जैसे ही इंस्पेक्टर शुभ्रत को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से फोन आया, वो अपनी टीम को लेकर सीधे साइबर क्राइम ऑफिस पहुंच गए। उनके चेहरे पर एक अलग ही डिटर्मिनेशन झलक रही थी। गोरख तांबे को पकड़ने का इरादा पक्का था। साइबर क्राइम ऑफिसर इंस्पेक्टर शुभ्रत का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आखिर जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी वो केस के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू साबित हो सकता था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट है? सर, गोरख तांबे 30 सितंबर यानी कि परसों चेंबूर के संगीता हॉल में अपने दोस्त की शादी अटेंड करने वाला है। क्या ये खबर पक्की है? बिल्कुल सर। हमारी टीम गोरख का फोन टैप कर रही है सर। ये रही गोरख और उसके दोस्तों के बीच हुई कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग। साइबर क्राइम ऑफिसर ने इंस्पेक्टर शुभ्रत को हेडफोन्स देते हुए कॉल रिकॉर्डिंग शुरू किया। हे भाग्या। बोल भाई गोविंद, बड़े दिनों बाद याद किया। वैसे आजकल है कहाँ तू? मैं तो यही हूँ, पर तू कहाँ है? न कोई फोन न मैसेज। कहीं मुंबई छोड़कर चला तो नहीं गया ना? अरे नहीं यार, यहीं पर हूँ, मुंबई में। बस एक बहुत जरूरी काम में फंस गया हूँ। लगता है इस बार कोई बहुत बड़ी पार्टी मिली है। बस यूँ समझ ले कि एक पुराना हिसाब चुकता करना है। अच्छा वो सब छोड़, किसी और दिन मिलकर बातें करते हैं। मैं तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं शादी कर रहा हूँ परसों 30 सितंबर को चेंबूर के संगीता हॉल में। फैमिली को लेकर जरूर आना। हाँ? क्या बात है, तेरी शादी और मैं ना आऊँ? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं जरूर आऊँगा। चल अभी मैं फोन रखता हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है, बाद में बात करते हैं। मैं तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं शादी कर रहा हूँ परसों 30 सितंबर को चेंबूर के संगीता हॉल में। फैमिली को लेकर जरूर आना। हाँ? क्या बात है, तेरी शादी और मैं ना आऊँ? इंस्पेक्टर शुभ्रत बार बार उस रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे, फिर हेडफोन्स उतारते हुए बोले, वेल डन ऑफिसर, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। चलो एक बात तो कंफर्म हो गई, गोरख और भाग्येश एक ही आदमी है और वो मुंबई में छुपा है। वो ब्लैकमेलर की रिकॉर्डेड आवाज जरा प्ले करना। इंस्पेक्टर शुभ्रत, फोन टैप करने का कोई फायदा नहीं। इस बार सिम ऑस्ट्रेलिया का है, फेक आईडी से खरीदा हुआ है और इस फोन कॉल के बाद डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। वही आवाज, वही अंदाज। अब खेल में मजा आने वाला है शिंदे। इंस्पेक्टर शुभ्रत अब जान चुके थे कि गोरख तांबे और भाग्येश तांबे एक ही हैं और गोरख ही वो ब्लैकमेलर है जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। सबूत उनके सामने था, लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था। गोरख तांबे गोविंद की शादी में किस इरादे से जा रहा था? गोरख उर्फ भाग्येश तांबे, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पाला इंस्पेक्टर शुभ्रत से पड़ा है। तो फिर परसों मिलते हैं गोविंद की शादी में। कांस्टेबल शिंदे, दावत में जाने की तैयारी करो। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने टीम को ब्रीफ किया। शादी वाले दिन उन्होंने एक अंडरकवर ऑपरेशन प्लान किया था। एक तरफ गोरख तांबे को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर शुभ्रत पत्ते बिछा रहे थे और दूसरी तरफ मैं और अंजलि घर वापस आ गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। काफी दिनों से मेरी और अंजलि की जिंदगी एक ब्लैकमेलर की धमकियों के साये में गुजर रही थी। हर दिन एक नई टेंशन, हर रात एक नई बेचैनी। लेकिन आज की रात मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सब कुछ भूलकर सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई, अंजलि ने डिनर सर्व किया। हम दोनों अपने खुशियों भरे पल वापस जीने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने पुराने दिन याद करते हुए बोला, याद है अंजलि, जब हमारी नई नई पहचान हुई थी और हम अर्पित मेहता के लाइव कॉन्सर्ट में गए थे? भीड़ में तो हम दोनों बिछड़ भी गए थे। हाँ, और एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे हम दोनों। पल भर के लिए मुझे लगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। कितने पागल थे हम तब। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कितनी टेंशन में जी रहे हैं। लगता है जैसे सारी जिंदगी हमने इसी ब्लैकमेलर के साये में गुजारी हो। हाँ, लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम बस एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। कोई फोन नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ तुम और मैं। और आज की रात कोई माइका लाल हमसे हमारी खुशियां नहीं छीन सकता। हम दोनों ने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर कर दिया और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। वो पल सच में प्राइसलेस था। बड़े दिनों बाद हम दोनों ने अच्छा समय बिताया और फिर आराम से सोने चले गए। अगले दिन सुबह हम एक नए जोश के साथ उठे। अंजलि मेरे कंधों पर सिर रख कर बोली, काश
हमारी जिंदगी का हर एक दिन कल जैसा हो। और भगवान करे तुम्हारी ये मुराद पूरी हो। अपने आंसू पोंछते हुए अंजलि मेरे बाहों में आ गई। ऐसे वक्त पर वो हमारे बीच का प्यार ही था जो हमें सहारा दे रहा था। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं फ्रेश होने बाथरूम चला गया। अचानक अंजलि के चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा हमेशा की तरह अंजलि चिपकली को देखकर डरी होगी, पर जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला, अंजलि ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो खौफ और आंखों में आंसू थे। मुझे देखते ही अंजलि ने उसका मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया। ब्लैकमेलर ने अंजलि को अननोन नंबर से एक वॉइस मैसेज भेजा था। ये क्या फिर से? गुड मॉर्निंग, कैसा रहा कल का दिन? मजा आया? इतना तकलीफ देने के बाद में सोचा बेचारों को थोड़ा आराम दे देते हैं। बस एक और दिन आराम कर लो और फिर कल 30 सितंबर सब पता चलेगा। उस दरिंदे की आवाज से मुझे अब घिन आने लगी थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरे हाथ से फोन जमीन पर गिर पड़ा। उस कमीने को करारा जवाब देने के लिए मैंने जमीन पर से फोन उठाया, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। हम दोनों की सारी खुशियां एक पल में फिर से गायब हो गई। एक के बाद एक हादसे, ये धमकी भरे फोन कॉल्स, मानो जैसे किसी की नजर लग गई हो हमारी खुशियों पर। सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर ये सब कब खत्म होगा? मैंने इंस्पेक्टर शुभ्रत को फोन लगाया और ब्लैकमेलर के इस 30 सितंबर वाले नए धमकी के बारे में बताया। 30 सितंबर? ओह माय गुडनेस, क्या तुम अभी पुलिस स्टेशन आ सकती हो? तुमसे केस से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं और अंजलि इंस्पेक्टर शुभ्रत के बुलाने पर फौरन पुलिस स्टेशन चले गए। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा था। गोरख, गोविंद, सूरज और 30 सितंबर। अपने टीम के साथ डिस्कशन में बिजी इंस्पेक्टर शुभ्रत ने जैसे ही हमें देखा, आइए आइए मिस्टर एंड मिसेस कदम, प्लीज हैव अ सीट। ब्लैकमेलर की इस 30 सितंबर वाली धमकी ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। व्हाइट बोर्ड पर केस से जुड़ी सभी लोगों के नाम लिखकर इंस्पेक्टर शुभ्रत ने केस की हर कड़ी से कड़ी जोड़ी थी। उन्होंने हमें गोरख तांबे के बारे में सब कुछ बता दिया। 30 सितंबर यानी कल ब्लैकमेलर गोरख तांबे चेंबूर में उसके दोस्त गोविंद की शादी अटेंड करने जा रहा है, और ब्लैकमेलर ने तुम्हें धमकी दी है कि 30 सितंबर को सब कुछ सामने आ जाएगा। पता नहीं ब्लैकमेलर क्या साबित करना चाहता है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, 30 सितंबर को तो हमारे कंपनी में काम करने वाले ऑफिस बॉय गोविंद की शादी है। उसने पूरी टीम को इनवाइट किया था और हम सब जाने वाले हैं शादी में। इसका मतलब वो जानता था कि तुम शादी में जाने वाले हो। पर कैसे? इसका जवाब तो हमें गोविंद ही दे सकता है। कल शादी है, हमारे पास सिर्फ आज ही का दिन बचा है। हमें जो कुछ भी करना है आज ही करना होगा। मैं और अंजलि पुलिस स्टेशन से निकल ही रहे थे कि अचानक किसी ने एक बोतल पुलिस स्टेशन के अंदर फेंक दी, जो लुढ़कते हुए इंस्पेक्टर शुभ्रत के टेबल के करीब जाकर रुकी। बोतल में हल्की सी आग जल रही थी। ये क्या है? सूरज, अंजलि, जरा संभाल के। ओह माय गॉड! जब तक इंस्पेक्टर शुभ्रत, मैं खुद और अंजलि अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हुए, बोतल फट गई। एक जबरदस्त धमाका हुआ। बोतल के टुकड़े टुकड़े पुलिस स्टेशन में चारों तरफ बिखर गए। इंस्पेक्टर साहब, लगता है यह भी उसी ब्लैकमेलर की साजिश है। इंस्पेक्टर शुभ्रत की नजर खिड़की के बाहर एक आदमी पर पड़ी जो छुपने की कोशिश कर रहा था। वो रहा, पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर शुभ्रत अपनी बंदूक निकालते हुए पुलिस स्टेशन के दरवाजे की तरफ भागने लगे। उस आदमी का पीछा करने लगे, पर देखते ही देखते वो आदमी गायब हो गया। जब हम सब वापस पुलिस स्टेशन लौट आए, दरवाजे पर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स पर टाइमर भी लगा हुआ था। सर, मैं इस बॉक्स को अभी खोलता हूँ। रुक जाओ शिंदे, ऐसे बेवकूफी मत करो, ये कोई बॉम्ब भी हो सकता है। इंस्पेक्टर शुभ्रत बंदूक तान कर धीरे धीरे बॉक्स की तरफ बढ़ने लगे। टाइमर की आवाज तेज हो रही थी। टाइमर अब 5, 4, 3, 2, 1 पर आ चुका था।